देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका लिखा है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर सोल्व वन। इसमें फर्स्ट में है आपका 12 और 15 एंड 21। आप लिखेंगे फैक्टर, FACTOR फैक्टर। फैक्टर लिखेंगे, देखिए 12 के फैक्टर निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 6, 2 का डिवाइड किया 3 आएगा और 3 का डिवाइड किया 1 आ गया। तो कितना निकल आया, 2 मल्टी 3। ये आपके फैक्टर हो गए 12 के। 1 तो सबका फैक्टर होता है, यदि 1 लिखना चाहें तो सबका फैक्टर होता है। 15 का देखिए आपने क्या है 15 का आप फैक्टर निकालेंगे। 15 का देखिए कितना आ जाएगा, 3 5 जे 15। ये फैक्टर लिख दिया 3 5 जे 15। अब आप देखेंगे 21 के फैक्टर निकालेंगे तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5। तो ये आपका क्या हो गया, 3 और 7 हो गया। अब आप देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी में दिखाई दे आपको। तो 3 क्या है, सभी में दिखाई देता है, तो हमने सभी का जो 3 है उतार लिया, तो आपका ये एचसीएफ हो गया। इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो आपका एलसीएम है, एलसीएम के लिए हम सबसे ज्यादा 2 किसमें है, इसमें है, तो 2 इसके दोनों उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद 3 देखा, 3 इसमें है, सब में एक जैसा 3 है, तो आप एक 3 इधर का ले लेंगे, एक यहाँ का ले लिया, तो यहाँ का 3 लेने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे 5 है, 5 उतार लिया। अब आप इसके बाद देखेंगे 7 बचा, 7 ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। और 60 की यदि हम मल्टीप्लाई करवा दें 7 में तो आपका हो जाएगा 7 6 जा 42। ये आपका कैल्शियम कंप्लीट हो गया। ये आप कैल्शियम 420 क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अब आप इसका क्या एचसीएफ निकालेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाला FACTOR फैक्टर। 17 का जब फैक्टर निकालेंगे आप तो किसी से डिवाइड, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो होते हैं जो 1 और स्वयं में क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं उसके। 23 भी है आपका, ये भी प्राइम फैक्टर है, तो 23 इंटू 1। आप 29 है, ये भी प्राइम फैक्टर है, तो आप 29 इंटू 1। तो एचसीएफ जो आपका आ जाएगा, एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1, क्योंकि सभी में जो दिखाई देता है वही आप एचसीएफ मानते हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। अब आप लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम लिखने के लिए एलसीएम, एलसीएम में जो आपको सब में दिखाई देते हैं, 17 है तो 17 आप इसको लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। और देखो 23 है, 23 भी आप राइट कर लेंगे। और इसके बाद क्या बचा, 29, 29 भी राइट कर लिया। और 1 की कोई जरूरत नहीं, कि 1 की किसी मल्टी कराएंगे तो वही चीज आती है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका एलसीएम तैयार हो जाएगा। देखिए 23 मल्टी 17, 17 3 ये होता है 51, और 72 या 32, 32 33 34 35 35 36 है। ये 17 3 इक्यावन, 17 दिन 34, 35 36 37 38 39 39। अब इसका जो है आप इसका मल्टी करवा दे, डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं। 391 मल्टी 29। अब आप 29 की मल्टी करवा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 29 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 29 का 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 28 29, 9 3 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 35। अब आप 2 की कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। अब इसको प्लस कर देंगे, 9 3 8 5 13, 8 3 11, आपका आ गया 11,339। ये आपका एलसीएम आ गया। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। ये आपका रफ कार था, ये क्लियर हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ।
आप पहले फैक्टर निकालेंगे, FACTOR फैक्टर। 8 के फैक्टर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, 8 के फैक्टर निकालेंगे 4, 2 और ये 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप 9 के फैक्टर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 3। आप 25 के फैक्टर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 5। जब इसमें कोई नहीं है तो इसमें 1 सब में होता है, आप 1 लिख देंगे, क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा जो सब में दिखाई देता हो, क्योंकि 1 क्या है सब में है, बाकी क्या है एक जैसे सब में नहीं है, सभी फैक्टर एक कंपेयर नहीं हो रहे हैं। तो 1 कंपेयर है आपका एलसीएम, एचसीएफ हो गया। आप लिख सकते हैं एलसीएम। एलसीएम में सभी फैक्टर ले लेंगे। देखिए 2 कितने टाइम है, 2 3 टाइम है, तो 2 क्या 3 टाइम ले लिया। इसके बाद क्या 3 कितने टाइम है, 2 टाइम ले लिया। अब आपका 5 है तो 5 भी आप इसको ले लेंगे। मान लो 5 यहाँ होता तो ना लेते, 5 यहाँ होता तो इसका 5 ना लेते, इसके ही 5 ले। यदि 3 क्या यहाँ भी होता है, यहाँ होता तो 3 में जो ज्यादा बार होता है उसी को क्या एलसीएम में लेते हैं। अब आप इसका मल्टी कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 3 चौको 12, 1 3 दूनी 6 7, 72। अब 5 की मल्टी कर देंगे, 5 2 जा 10 है, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 35 36। अब आप क्या 5 की मल्टी फिर कर देंगे तो 0 5 6 का 30, 3 5 3 15 16 17 18 80, 100 मतलब 1800 आपका आंसर आ जाता है इनका मल्टीप्लाई करने पर। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800 एलसीएम। ये आपका एलसीएम हो गया। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वेरी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर। अब गिवन दिया है, गिवन सोल्व, SOLV सोल्व, गिवन GIVEN, गिवन HCF इसका 306 एंड 657 का HCF आपका दिया 9, जिसमें से आपको फाइंड करना एलसीएम, फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला होता है LCM इंटू HCF, HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू NUMBER नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अब आप देखेंगे यदि हमें क्या है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF दिया, LCM निकालना है, तो ये HCF क्या हो जाएगा, इसका साइड चेंज कर देंगे और ये इधर हो जाएगा आपका HCF, इधर आपका नीचे HCF आ जाएगा, HCF। ये आपका फार्मूला बन गया एलसीएम निकालने का। यदि एलसीएम निकालना हो, HCF निकालना होता तो यहाँ एलसीएम लिख देते। अब देखिए आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, तो आप लिख देंगे 306 इंटू आप लिख देंगे 657। आपका HCF जो दिया है वो 9 दिया है। अब इस 9 का डिवाइड आप चाहे इसमें कर देंगे चाहे इसमें कर देंगे, आपका डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा। तो देखिए 306 में हम किसका डिवाइड करके चेक कर लें, 9 का। 9 3 या 27, 9 3 या 27, इसे माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3। आप इधर लिख देंगे 6 और आपका आ जाएगा 9 4 जा 36। अब ये हो गया आपका रफ कर। अब आप इसको क्या ऐसे काट देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 34। 34 की मल्टीप्लाई 657 में और 34 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए हम आपका क्या है एलसीएम कर इसका मल्टीप्लाई करवा लें, 657 मल्टी 34। आप 4 का इसमें टेबल पढ़ेंगे, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 6 25 26, 26 मल्टी। अब आप किसका करेंगे, 3 का, 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 16 17
17, पीछे में 18 1 19, आपका ये हो गया मल्टी 8 3 7 6 13, 10 और 2 12 और 1 2, आपका आ गया 22,338। ये आपका आंसर हो गया, जो आपका ये एलसीएम कहलाएगा। ये हो गया रफ्कार, ये हो गया रफ्कार। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या कंप्लीट हुआ।